जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के राष्ट्रपति हैं, वो भी प्रभावशाली राष्ट्रपति। वो एक गरीब घर से आते थे। आपको अब ये मैं बताऊंगा उनका पूरा कहानी कि वो गरीब घर का एक बच्चा इतने बड़े ओहदेदार पे कैसे पहुंच गए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी यातनाएं झेला और बहुत सारा अ, दुश्मनों का सामना भी किया। व्लादिमीर पुतिन का जो जन्म है 1952 ईस्वी में अ, सोवियत संघ के एक छोटे से गांव में हुआ था। सोवियत संघ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि रूस उस टाइम पे सोवियत संघ हुआ करता था। सोवियत संघ जिसका कि टुकड़ा टुकड़ा किया गया 1991 ईस्वी में 15 हिस्से में उसे डिस्ट्रॉय किया गया, 15 हिस्से में बांट दिया गया और सबसे बड़ा हिस्सा जो था उसका नाम रूस कहलाया। उनका फादर जो था यूएसएसआर का एक नियम था कि जो भी आदमी वहां पे होगा सबसे पहले उसे सेना में अपना कुछ टाइम साझेदारी करना पड़ेगा, मतलब सेना में अपना नौकरी करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको खुद को तय करना था कि आप नेवी में ज्वाइन करेंगे, आर्मी में ज्वाइन करेंगे या आप एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का जो फादर था वो नेवी ज्वाइन कर रखा था और उसकी माँ जो थी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी माँ एक फैक्ट्री में लेबर की काम करती थी। लेकिन वहीं पे बच्चा जो था पढ़ाई करने में तेज था। वहां पे एक नियम और था यूएसएसआर में, सोवियत संघ में, कि जो भी होगा सरकारी होगा। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल है तो पूरे पूरे हॉस्पिटल सरकारी होगा, स्कूल होगा तो पूरा सरकारी होगा। मतलब एक भी प्राइवेट संस्था नहीं था वहां पे। 1975 ईस्वी में के केजीबी नाम का एक संस्था जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन भर्ती होता है। केजीबी जो है वहां का खुफिया एजेंसी का नाम है। जैसे भारत का खुफिया एजेंसी रॉ, ये पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी आईएसआई, अमेरिका का खुफिया एजेंसी सीआईए, उसी तरह से वहां का रूस का जो खुफिया एजेंसी था केजीबी उसका नाम था। उसमें सेलेक्ट होता है। सेलेक्ट होते ही उसे क्या ट्रेनिंग के बाद बर्लिन भेज दिया जाता है। बर्लिन में वो अपना पूरा का पूरा अपना सेटअप करके वहां पे सेवा वो देने लगते हैं एक छुपे हुए एजेंट की तरह से। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी व्लादिमीर पुतिन की बहुत ज्यादा थी। वहीं पे नहीं रुकता है, वहां से वो क्या करता है अपना मिशन पे काम करता है। और जर्मनी में 1989 ईस्वी में 1989 ईस्वी में जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में ही बर्लिन पड़ता है। तो जर्मनी के बीच में बर्लिन की दीवार, एक दीवार होती है जिसे बर्लिन की दीवार बोला जाता है। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बर्लिन की दीवार, तो पूरे जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था बर्लिन की दीवार ने। लेकिन जो बर्लिन की दीवार का आधा हिस्सा जो था वो यूएसएसआर से प्रभावित था और आधा हिस्सा जो था वो अमेरिका से प्रभावित था। दोनों तरफ जो होता है, दोनों तरफ के आदमी एक दूसरे के जान के दुश्मन हुआ करते थे, जबकि दोनों का देश जर्मनी ही था, लेकिन दोनों आपस में विवाद चलते रहता था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपना प्रभाव बढ़ाया और बर्लिन की दीवार को तहस नहस करके तोड़ दिया। जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटा, अमेरिका का पूरा जर्मनी पे प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। जर्मनी पे प्रभाव बढ़ना शुरू देख यूएसएसआर ने इसमें दखल देना शुरू कर दिया। सोवियत संघ में क्या हुआ, उस टाइम पे क्रांति ज्यादा फैल गया बर्लिन को लेके। क्रांति इतना ज्यादा फैल गया कि वहां की जनता जो है वहां के राष्ट्रपति को देखना नहीं चाह रहा था। 1991 रूस का जो उस टाइम पे मिखाइल अखालोक वहां का राष्ट्रपति हुआ करता था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में अमेरिका यूएसएसआर पे आक्रमण करता है और उसे 15 भागों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद वहीं से शुरू होता है व्लादिमीर पुतिन का राजनीति कैरियर। व्लादिमीर पुतिन उस टाइम पे सेना के खुफिया विभाग के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक पे पहुंच चुके थे। उन्होंने क्या किया, फिर
कोरी वहाँ का जब सोवियत संघ का विघट मतलब टुकड़ा-टुकड़ा हुआ, तो वहाँ का राष्ट्रपति को भी अपना राष्ट्रपति पद से बेदखल कर दिया गया। वहाँ का फिर रूस नाम के जो बड़ा एरिया था यूएसएसआर का, उसका नाम रूस पड़ा और रूस का जो राष्ट्रपति बना, उसका नाम था बोरिस याल्सन, जो कि एक बहुत बड़ा पियक्कर आदमी था। मतलब दारू का नशा में हमेशा धुत रहता था और कहीं भी वो डांस करना शुरू कर देता था। मतलब एक नचनिए के तौर पे उसको देखा जा रहा था। लेकिन वो पूर्ण मेजॉरिटी से वहाँ का राष्ट्रपति बना था, इस कारण से उसे झेल रहा था वहाँ का जनता। रूस में एक तरह से मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। वहाँ का जो फुल पावर है राष्ट्रपति के ही पास होता है, जहाँ की भारत में जो है प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर होता है, राष्ट्रपति के पास उसके अलावा कम कम पावर होता है। 1991 ईस्वी के बाद जब वहाँ के राष्ट्रपति जो है दारू पी के घूमते रहता था, व्लादिमीर पुतिन जो है सेंट पीटर्सबर्ग में जाता है बर्लिन छोड़ के। वहाँ पे वहाँ के मेयर जो होता है, मेयर का नाम होता है एंटोलिस ओवचार, उससे उसकी मुलाकात होती है। एंटोलिस ओवचार जो है उसे डिप्टी मेयर वहाँ का बना देता है। डिप्टी मेयर बनने के बाद इतना ज़्यादा काम करता है वो सेंट पीटर्सबर्ग में कि मेयर का जो छवि है वो कम हो जाता है और व्लादिमीर पुतिन का छवि जो है बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और ये उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, ना ही उस टाइम पे कोई भी न्यूज़ मीडिया था, तो प्रिंट मीडिया ज़्यादातर वहाँ हुआ करता था। फिर भी व्लादिमीर पुतिन का जो है नेशनल लेवल पे नाम जाता है बहुत जगह पे और ये एक ईमानदार नेता के तौर पे उभरता है। फिर वहाँ का जो मेयर है उसे राष्ट्रपति, जो दारू पियक्कर राष्ट्रपति था वहाँ का, उसका सलाहकार बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेयर था वहाँ का, वो राष्ट्रपति जो है उसका दामाद था। तो दामाद ही जब है तो राष्ट्रपति तक तो पहुँच होगा ही होगा। तो वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को वहाँ का उसका सलाहकार बना दिया जाता है। व्लादिमीर पुतिन उसका सलाहकार रहते हुए इतना अच्छा काम करता है कि जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है उसका नाम डाउन होके पुतिन का नाम आगे बढ़ने लगता है। पुतिन धीरे-धीरे ताकतवर होने लगता है। राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अय्याशी के लिए उसको प्रधानमंत्री पद पे बिठा देता है व्लादिमीर पुतिन को, और राष्ट्रपति का पूरा पावर जो है व्लादिमीर पुतिन के हैंड ओवर कर देता है। व्लादिमीर पुतिन अपना 4 साल के करियर में प्रधानमंत्री रहते हुए इतना अच्छा राष्ट्रवादी काम करता है कि पूरे नेशनल मतलब पूरे रूस में उसका नाम हो जाता है कि हमें बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। अगर यही आदमी राष्ट्रपति बन जाए तो हमारे लिए बहुत ही, रसिया के लिए, रूस के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन वहीं पे क्या होता है, वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वो दारू में हमेशा लट रहने के कारण वहाँ पे लट रहने के कारण वहाँ पे क्या होता है, चेचन्या का विद्रोह हो जाता है। चेचन्या एक जगह है रूस के अंदर जो कि चाहता था, जैसे रूस का 15 भागों में बंटवारा हुआ था यूएसएसआर का, तो चेचन्या चाहता था कि मैं भी रूस से अलग हो जाऊं। लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो होने नहीं दे रहा था। धीरे-धीरे क्या हुआ, कुछ आतंकवादी संगठन बनना शुरू हुआ जिस कारण से वहाँ के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा और व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने राष्ट्रपति पद का इलेक्शन लड़ा और वो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। उनका जो फर्स्ट राष्ट्रपति का करियर था 2000 से लेके 2004 तक। 2000 से रूस के राष्ट्रपति चुनाव के नियम, जो संविधान है, उस हिसाब से आप 2 ही बार आप राष्ट्रपति रह सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी व्लादिमीर पुतिन का जो है महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होता है और अब जो है राजनीति शुरू होती है व्लादिमीर पुतिन की रसिया में। वो 2000 से लेके 2004 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहता है, दोबारा उसमें खड़ा होता है 2004 से 2008 तक, फिर से वो राष्ट्रपति बनता है, जिसमें कि 2000 से लेके 2004 तक इतना अच्छा काम करता है वो कि मतलब पूरे देश में वो छा जाता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति वो बनता कैसे है 2004 में। जब प्रधानमंत्री को वहाँ का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को
फुल पावर दे देता है राष्ट्रपति वाला, तो अब ये चाहता है कि राष्ट्रपति को किसी तरह से यहाँ से हटाऊँ और मैं राष्ट्रपति बनूँ। तो उसके लिए क्या करता है, खुद के ही देश के मॉस्को शहर में चेचन्या के नाम से बम ब्लास्ट करवाता है व्लादिमीर पुतिन। ऐसा कुछ न्यूज़ चैनलों का कहना है। वो खुद वहाँ पे करवाता है बम ब्लास्ट। बम ब्लास्ट करवाने के बाद वहाँ पे 300 जनता की मौत हो जाती है। उस टाइम पे लगभग 2000 से पहले 1999 ईस्वी जब भारत में कारगिल का युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे वहाँ पे चेचन्या का लड़ाई हो रहा था। तो व्लादिमीर पुतिन खुद ही एक एजेंट था और अपने ही एजेंट के माध्यम से बम ब्लास्ट करवाता है मॉस्को में। सीरियल धमाका बम ब्लास्ट करवाता है, जैसे मुंबई में हुआ था 1991 में। और उससे लगभग 300 आदमी का मौत होता है और पूरे देश में ये फैलाता है वो कि चेचन्या के संगठन ने ऐसा किया है। जनता का शोर होने लगता है कि चेचन्या को सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। तो व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रपति ने इतना पावर दे रखा था कि उसने चेचन्या में फौज भेज के 80,000 आदमियों का क्रूरता से मरवाया, उन्होंने मृत्यु करवाया। और जितने भी सैनिक इसके गए थे सबके हेलमेट में ऊपर कैमरा लगा दिया था ऑन लाइव कि रसिया रूस का जो जनता है वो आप देखें कि आपका जो नेता व्लादिमीर पुतिन है वो चेचन्या से 300 आदमी का बदला कैसे ले रहा है। इतना मार काट मचाता है चेचन्या में, 80,000 आदमी को मरवाता है और यहाँ की जनता है बहुत खुश हो जाती है रूस में कि व्लादिमीर पुतिन नाम से जो ये नेता है प्रधानमंत्री हमारा, यही ओरिजिनल हकदार है राष्ट्रपति का और इससे अच्छा राष्ट्रपति हमें नहीं मिल सकता है। उसके बाद जो ओरिजिनल राष्ट्रपति था उसकी विदाई हो जाती है। ये खड़ा होता है 2000 से 2004 राष्ट्रपति रहता है। 2004 से लेके 2008 तक ये राष्ट्रपति रहता है। उसके बाद नियम के हिसाब से अब इसे राष्ट्रपति पद में ये खड़ा नहीं हो सकता था, तो ये खुद क्या किया, प्रधानमंत्री बन गया और राष्ट्रपति में अपने ही एक चमचा जो कि इसका ही खास आदमी था, जैसे राहुल गांधी ने मनमोहन को प्रधानमंत्री बना दिया था और जो चाहे वो करवाते रहता था, उसी तरह इसने राष्ट्रपति बना दिया देमेत्री को। 2008 से लेके 12 तक देमेत्री जो है वहां का राष्ट्रपति रहा। फिर उसने क्या किया, देमेत्री राष्ट्रपति था लेकिन उससे फिर से वापस वही राजनीति किया, पूरा पावर राष्ट्रपति का संविधान में संशोधन करा के प्रधानमंत्री के हैंडओवर कर दिया और अपने पास ले लिया, अपने मनमर्जी चलाते रहा। कठपुतली राष्ट्रपति को एक साइड करके सिर्फ राष्ट्रपति का नाम रहने दिया वहां पे। राष्ट्रपति का नाम रहने दिया। 2012 ईस्वी में जब फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ये फिर से खड़ा हुआ और राष्ट्रपति बन गया। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद कानून में इसने संशोधन करा के प्रधानमंत्री को पूरा पावर दे रखा था। फिर से इसने कानून में संशोधन करवाया और प्रधानमंत्री से वापस राष्ट्रपति को पूरा पावर अपने पास ले लिया। 12 से लेके 16 ईस्वी तक ये तीसरी बार प्रधानमंत्री रहा। तीसरी बार राष्ट्रपति रहा। तीसरी बार राष्ट्रपति रहते हुए इसने क्या किया, 2016 के बाद फिर से इलेक्शन हुआ, फिर एक बार जीता। 16 से लेके 20 तक फिर से ये राष्ट्रपति चुना गया। 2020 में अब इसे लगने लगा कि हमारा करियर अब खत्म हो गया, राजनीति में हम रह नहीं सकते, तो अपना इस बीच इन्होंने क्या किया, जितना भी मंत्रिमंडल था सब जगह अपना आदमी बिठाया, जितना भी देश में अधिकारी था हर जगह अपना आदमी बिठाया, जितने भी न्यूज चैनल थे सब जगह अपना आदमी बिठाया, सब पे प्रभाव डाल के रखा कि पुतिन के सिवाय कुछ भी उसमें नहीं दिखाया जाएगा। 2020 आने से पहले इसने संशोधन फिर से एक संविधान में करवाया और फुल मेजोरिटी से ये पास करवाया कि रूस को एक राष्ट्रपति, परमानेंट राष्ट्रपति की जरूरत है और 2036 तक व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया कि 2036 तक 36 तक व्लादिमीर पुतिन ही वहां का राष्ट्रपति रहेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं रह सकता। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, जितने भी विद्रोह इनके विरुद्ध होता था उन्हें पता नहीं कहां गायब कर देता था, वो कभी मिलता नहीं था। इस कारण से इसके विरोध में पूरे रूस में कोई भी खड़ा नहीं होता है और ना ही विरोध करता है। इनकी महत्वाकांक्षा के कारण इतना ज्यादा खेल हुआ, अपने ही देश के मॉस्को में बम ब्लास्ट खुद इसने करवाया और चेचन्या में जाके 80,000 आदमी को मरवाया और
राष्ट्रपति बना। ये संघर्ष जो है व्लादिमीर पुतिन का बचपन से लेके राष्ट्रपति बनने तक है। लेकिन हाँ, 100% राष्ट्रवादी है। जितने भी 15 टुकड़े हुए थे रूस के, उन सब एक-एक करके हर देश पे वो आक्रमण करता है। उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन जो है अपने कैप्चर में लेता है, हथिया लेता है और फिर उस देश को फिर से आज़ाद कर देता है। मतलब लगातार रसिया का जो है, रूस का ज़मीन जो है जितना कम हुआ था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है और उसने एक लक्ष्य रखा है कि 2036 तक जो है यूएसएसआर जो टूटा था, उसका 90% जो ज़मीन है, वो रूस में फिर से शामिल कर लिया जाएगा, जिसका बखूबी आप देख सकते हैं, जो यूक्रेन पे किया है इन्होंने आक्रमण, इसका आधी ज़मीन को उसने हड़प लिया और रसिया घोषित कर दिया है उसे। धन्यवाद।